जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक क्लासेस पे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में एक टॉपिक क्लियर करने वाले हैं जो कि है विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम जो नंबर सिस्टम पार्ट का एक हिस्सा है, जिससे कि आपके एग्जाम में जितना भी मैंने एग्जाम एनालिसिस किए हैं, एक दो क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इससे, और आगे भी एग्जाम्स आने वाले में पूछे जा सकते हैं। पूछे जा सकते नहीं, पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सेशन से जुड़ जाइए। यदि सेशन पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सेशन पसंद आ जाएगा तो लाइक और शेयर शेयर जरूर कर दीजिएगा न्यू बच्चे के लिए। ठीक है, विभाजकता का नियम क्या है, आइए इस टॉपिक पे बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नियम है, ये महत्वपूर्ण नियम जानना होगा। यदि ये नियम आप नहीं जानते हैं विभाजकता का, तो आपको क्वेश्चन पर सॉल्व करने में परेशानी हो सकता है। तो आप विभाजकता का नियम पहले जानना होगा। क्या नियम है? विभाजकता के नियम उस विधियों को कहते हैं जो सरलता से बता देते हैं कि कोई प्राकृत संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो सकती है अथवा नहीं। समझ गए? तो ये वो विधि है जो सरलता से एकदम शॉर्ट तरीका से 2 सेकंड 1 मिनट के अंदर आप बता सकते हैं कि क्या ये संख्या इससे विभाजित है कि नहीं। उसके लिए आपको नियम जानना चाहिए और नियम जानना होगा। किसी भी आधार वाले संख्या पद्धति के लिए ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं, किंतु यहाँ केवल दार्शनिक प्रणाली के संख्याओं के लिए विभाजकता का नियम दिए गए हैं। ठीक है, तो सरलता से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक आपको 11 तक मिल जाएगा। फिर यदि 11 से डिविजिबल होने वाली संख्या, यदि 24 36 से भाग देने वाली संख्या क्या होगा, तो इसको आप फैक्टर में तोड़ के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ विभाजकता का नियम है, पहले ये मुख्य नियम जानना होगा। इसी बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रत्येक, आपको बार बार बोल रहा हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, चाहे वो आपका एनटीपीसी 12th लेवल हो, या ग्रुप डी हो, या एएलपी, या टेक्नीशियन, या ईटीसी, कुछ भी आपका रेलवे एग्जाम से लेता हो। यहाँ तक कि एसएससी भी ये क्वेश्चन बार बार किए हैं, और एसएससी से ये शिफ्ट किया गया है रेलवे में। ठीक है, तो ये मुख्य नियम जान लेते हैं। ये यदि आप टॉपिक जान लेते हैं, तो ये वीडियो फुल देख लेते हैं, तो कहीं भी आपको आज के बाद कहीं भी विभाजकता के नियम में दिक्कत और परेशानी नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो एक एक नियम को फॉलो करते हैं, क्योंकि नियम जानना बहुत जरूरी है। नियम जानिएगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2 का नियम सबको पता होगा कि इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 है, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 3 का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य हो। ठीक है, जैसे ये संख्याएं आपके पास दिया गया है, तो आपके पास डायरेक्ट बोल देगा कि ये संख्या क्या 3 से विभाज्य है। क्या आपको देखना है? तो सबसे पहले इस संख्या को ऐड करना है। ऐड करके क्या योग 21 आ रहा है? जी 21 आ रहा है। क्या ये 21 3 से विभाज्य है? हाँ 3 से विभाज्य है। इसका मतलब ये संख्याएं भी 3 से विभाज्य। ठीक है, 3 का नियम आप लोग जान लिए कि टोटल अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, चौथा नियम पर चलते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्याएं 4 से विभाज्य है तो वो संख्याएं 4 से विभाजित होगा। ठीक है, जैसे ये संख्याएं दिया गया है। क्या ये लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाज्य है? 24, जी हाँ 4 से, यानी ये संख्याएं भी 4 से विभाज्य है। ये रहा आपका 4 का नियम। ठीक है, 4 का नियम ये बोलता है कि लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से विभाज्य है तो वो संख्याएं 4 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, 5वां नियम देख लेते हैं। 5वां नियम कुछ खास है नहीं, ये तो आप लोग सब जानते हैं कि इकाई डिजिट पे या तो 0 या 5 होना चाहिए, तभी ये 5 से विभाजित होगा। ठीक है, छठा नियम देख लेते हैं। 6वां का नियम, 6 से डिवाइजिट होने का क्या नियम है? यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वो संख्याएं 6 से भी विभाज्य होगा। ये तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि 6 से फैक्टर 2 3 निकला है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 7वां नंबर, 7 का नियम क्या है? 7 से कोई भी संख्या विभाजित होने का क्या नियम है, क्या रूल है? तो इकाई अंक को 5 से गुना करके बची हुई संख्या में जोड़ें। यदि परिणाम 7 से विभाज्य हो तो मूल संख्या भी 7 से विभाज्य हो जाएगा। कहने का मतलब, जैसे ये संख्याएं हैं, तो क्या बोला जा रहा है? इकाई अंक को 5 से गुना कीजिए, कितना हुआ? 15। परिणाम कितना बचा हुआ? यदि इसमें 15 जोड़ दें, 15 जोड़ने के बाद 7 से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्याएं 7 से विभाजित हो। ठीक है, इसका अप्लाई करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। कुछ क्वेश्चंस 10-12 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी रेलवे पूछे गए हैं, और निरंतर ये पूछे जाएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। 8वां नियम, 8 का नियम क्या है? कोई भी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। इसको हम कैसे 2 मिनट में पकड़ सकते हैं? तो कोई भी संख्या दिया गया, यदि उसका लास्ट 3 अंकों की संख्या यदि 8 से भाग लग रहा है तो वो 8 से संख्याएं विभाजित होगा। ठीक है, ये 8वां का नियम देख लिए। 9 का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वो संख्याएं 9 से विभाज्य हो जाएगा।
ठीक है, 9 तक आप देख लिए, 2 का समझ गए, 3 का 3 अंकों का योग यदि विभाजित हो रहा है, ठीक है। चौथा का लास्ट 2 डिजिट देखना है, 4 से यदि विभाजित हो करना, 5 से विभाजित कोई संख्या करना है, 0 या 5 लास्ट डिजिट होना चाहिए, 6 से विभाजित संख्याएं कर रहे हैं, 2 या 3 से विभाजित होना चाहिए, तब ये वो 6 से विभाज्य होगी। 7 का नियम क्या बोलता है कि यदि इकाई डिजिट को 5 से गुना किया जाए और परिणाम 7 से विभाजित हो जाए, बची हुई संख्या में जोड़ने के बाद यदि 7 से विभाजित हो जाए तो वो 7 से विभाजित होगा। 8 का नियम क्या बोलता है कि कोई भी दी गई संख्या में इकाई 3 अंक यदि 8 से भाग लग रहा है तो वो संख्याएं भी 8 से भाग लग जाएगा। 9 का नियम, टोटल संख्याओं का योग यदि 9 से विभाजित हो रहा है तो 9 से भाग वो 100% लगेगा। ठीक है, चलते हैं, कुछ और नियम है। 10वां का नियम क्या है, ये तो आप जानते हैं, इकाई अंक के 0 है तो वही 10 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, 11वां नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों का योग 0 या 11 के गुणज है तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब है कि कोई भी संख्याएं आपके पास दिया दिया गया है, ये संख्याएं, ठीक है, 11 से विभाज्य का नियम आप क्या देखिएगा, तो पहले सम स्थानों को, पहले विषम स्थानों को देखिए, ये तो मेरा 1 है, 2, ये तो सम हो गया, ये 3 है, ये मतलब एक एक अंक छोड़, अल्टरनेट एक एक छोड़ के, तो एक एक छोड़ के क्या हो जाएगा, पहले विषम वाले देते हैं तो 8 4 12, 12 2 14, 14 हो गया, यहाँ माइनस का चिन्ह दे देंगे हम। अब फिर अब सम वाले इकाई को देखेंगे, 6 1 7 7 3 10। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये दोनों अंतर जो है, ये दोनों अंतर 0 या 11 आना चाहिए। ठीक है, तब ये वो संख्या 11 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं। ठीक है, ये था आपका महत्वपूर्ण कुछ नियम महत्वपूर्ण थे जो जानना बहुत ही अति आवश्यक है आप लोग के लिए। बिना ये जाने क्वेश्चंस को आप सटीक तरीका से नहीं कर सकते, जैसे बताया गया है ना, सरलता से आप लोग नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा डिविजल करना होगा। ठीक है, सरलता से नहीं, यदि ये नियम पता नहीं है तो सरलता से क्वेश्चन आप लोग नहीं कर सकते हैं, तो ये नियम आप लोग खा जाइए। ठीक है, एग्जाम से पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि ये क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं, आरआरबी द्वारा कुछ कहीं पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं या कहीं पूछने की संभावना बना हुआ है कि पूछेगा। तो ए टू जेड क्वेश्चन हम लेके आ गए हैं आप लोग के सामने, ए टू जेड क्वेश्चन, तो आप लोग वीडियो से बने रहिए। यदि ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो ये हम प्रोमिस कर सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन, इससे जो भी क्वेश्चन होगा, 1-2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने मिलेंगे आपसे, 1-2 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा मेरे भाई, मेरिट के लिए 1 नंबर काफी। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न की ओर और डायरेक्ट इसका उत्तर करने में लगते हैं। ठीक है, ये संख्याएं दिया गया है 67 35 x1 में x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्याएं 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो ये संख्याएं एक बार रिपीट कर लेते हैं, 35x1 9 से विभाज्य हो जाए, तो 9 से विभाज्य होने का नियम अभी आप लोग क्या पढ़े थे, 9 से कोई भी संख्याएं कब विभाजित होगी, 9 से कोई भी संख्या तब विभाजित होगी कि अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो वो संख्याएं भी 9 से विभाज्य होगा, इतना तो आप लोग जानते हैं। अंकों का योग 9 से विभाज्य है, इसका अंक का योग करते हैं 7 6 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 1 22, यानी बोल सकते हैं 22 प्लस x/9, ये इससे विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या रखे जो 9 से विभाजित हो, तो 9 दूनी 18, यानी 22 से कम आ रहा है, 9 तिया 27, यानी 27 पूरी तरह संख्या कट जाएगा, तो 22 में क्या जोड़ने पे 27 आएगा, तो बोल दीजिएगा 5 जोड़ने पे 27 आएगा, तो यही आपका उत्तर आ गया 5। समझ गए, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, रूल को यदि आप नहीं पढ़े तो इसमें आप फिर क्या कीजिएगा जानते हैं, 9 से तुरंत प्रश्न देखिएगा, 9 से 6 7 3 5 x1, फिर एक बार में यहाँ से एक वैल्यू 0 1 2 ऐसे नहीं करना है, हम आपको बार बार बता रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट इसका नियम याद कर लीजिए, 1 से लेकर 11 तक कोई खास नियम है नहीं। ठीक है, 2 भी नहीं रखिए, 3 से लेकर 11 तक नियम रखिएगा तो टोटल कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में बोला गया कुछ संख्याएं दिया गया है, आपको x का वैल्यू, इस जगह बीच में x है तो x का वैल्यू पे मान क्या रखें जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वो संख्याएं था 156 था, बीच में x दिया गया था और 942 था, इसको 11 से विभाज्य करना था। तो 11 का विभाज्य का नियम आप लोग को बता दिए हम लास्ट में, क्या था 11 का विभाज्य का नियम, कि यदि ये विषम वाले संख्याओं का योग, विषम वाले स्थानों की संख्याओं का योग, सम वाले स्थानों का योग का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। तो पहले विषम वाले जोड़ लेते हैं, अल्टरनेट वाला एक एक छुड़ा के, तो 1 6 1 7 और 7 और 9 7 16 और 16 2 18, क्या मैं बोल सकता हूँ ये 18 हो जाएगा, 11 से डिविजिबल है तो माइनस करना होगा। अब सम वाले जोड़ते हैं, 5
एक्स, 4 5 4 9, यानी हम बोल सकते हैं 9 प्लस एक्स यानी 11, ये हम बोल सकते हैं। सो रिमूव कीजिएगा, 6 1 7, 9 7 16, 2 18, 4 6 4 10, सॉरी 5 और 5 4 9, ठीक तो है। ठीक है, ये संख्याएं आ गई आपके पास। 11 से कब विभाजित तरह पूरी तरह होना चाहिए, या तो लास्ट में जीरो, जीरो शेष इसका जीरो, या 11 होना चाहिए, इतना तो आप जानते हैं। तो एक्स का वैल्यू क्या रखे कि इसका योग करके माइनस करके जीरो या 11 आ जाए। 11 लाना पॉसिबल है इसमें कुछ ऐड करके नहीं, तो इसका मान आपको जीरो लाना होगा। जीरो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, 9 ऐड करना पड़ेगा ना, तब ना 9 9 18 में 18 गया जीरो, तो यानी एक्स का वैल्यू आपको क्या रखना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा। समझ गए, समझ गए ना, यही था आपका क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, एक्स का वैल्यू यदि हम यहाँ 9 रख देंगे तो 9 9 18 हो जाएगा, 18 में 18 जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ये संख्या 11 से जाएगा। या तो यहाँ ये मैक्सिमम 11 लाने की कोशिश करते हैं, तो यदि हम जीरो भी जोड़ते हैं तो 9 आता है। ठीक है, माइनस में तो लेंगे। ठीक है, तो ऐसे किया जाता है उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये संख्याएं दिया गया है, पी का मान क्या होगा जिसे प्राप्त संख्याएं 3 से विभाज्य हो जाए। 3 से विभाज्य का नियम हम क्या जानते थे, 3 से कोई भी संख्या, 3 से कोई भी संख्या कब विभाज्य होगा, कब विभाज्य होगा, कोई भी संख्या 3 से कब विभाज्य होगा, जब उसका अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए। अंकों का योग, अंकों का योग यदि 3 से भाग हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से जाएगा, तो अंकों का योग जोड़िए इसमें, 5 1 6 7 6 13 13 2 15 15 3 18 18 4 22, क्या मैं बोल सकता हूँ कि 22 प्लस पी, ये 3 से भाग होनी चाहिए। 3 से भाग देने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। क्या 22 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा है। इससे ऊपर जोड़ते हैं 23, नहीं 24, हाँ 3 8 24, यानी 22 में क्या जोड़ने पे 24 आएगा, यानी 2 जोड़ने पे 24 आएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा। समझ गए, समझ गए। तो ये नियम जानना बहुत जरूरी है, बिना नियम को आप लोग इस तरह क्वेश्चन प्रश्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। ये संख्याएं दिया गया है, 18 से विभाज्य है, तो हैच का मान क्या होगा आपके पास बताना है। तो ये संख्याएं एक बार हम लिख लेते हैं, 74 36 9, हैच है 12 है, ये 18 से विभाज्य। 18 से विभाज्य है, इसका कहने का मतलब है 18 से विभाज्य कोई संख्या है तो ये संख्याएं 9 और 2 से दोनों से विभाजित हो जाएगी। क्या हम बोल सकते हैं, क्योंकि 9 2 18 का फैक्टर 9 और 2 है। ठीक है, यदि कोई संख्या 9 से विभाजित हो रहा, 9 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्याएं 9 से भी विभाजित होगा और 2 से भी विभाजित होगा। और 9 से विभाजित का नियम हम लोग को पता है, क्या पता है, क्या पढ़े थे ऊपर में हम लोग 9 का विभाजित, कि अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्याएं भी 9 से विभाजित होगा। तो अंकों का योग क्या है, 7 4 11 3 14 6 20 9 29 1 30 2 32, क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ 32 प्लस हैच, अरे लिख सकता है ना 32 प्लस हैच। तो 9 से पूरी तरह विभाजित होने के लिए 32 में क्या जोड़ना हो जा, क्या जोड़ना होगा जो 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आप लोग बोल दीजिएगा 9 चौक 36 होता है, यानी 32 में यदि हम 4 जोड़ देते हैं तो ये पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाएगी, यानी हैच का मान आपका 4 है। समझ गए, क्या लगता है आपको कि बिना नियम जाने आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट टाइम देकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको यदि नियम आपको पता है तो टाइम का बचत कर सकते हैं आप। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ में पूछा गया था क्वेश्चन ये, और वहीं से ये उठा के जितने भी हैं वहां से उठा के ये रेलवे में ट्रांसफर किए गए थे। ठीक है, 7 अंकों की संख्याएं हैं आपके पास, ये संख्याएं हैं, एक संख्याएं लिख लेता हूँ, 74 एक्स 29 वाई 6, ये बोला जा रहा है 72 से विभाजित। तो y का न्यूनतम मान के लिए 2x प्लस 3y का मान क्या होगा ये आपको बताना। कोई भी संख्या मेरे भाई 72 से यदि विभाजित है, क्या हम बोल सकते हैं कि वो संख्या 9 और 8 से भी विभाजित होगा, अरे होगा ना, अरे होगा ना। कोई भी संख्या 72 से विभाजित है तो वो संख्या 9 और 8 से भी विभाजित होगा, क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों गुना करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। ये संख्या 9 से भी और 8 से भी जाएगा। और 8 का हमको नियम पता है, 8 का नियम हमको पता है,
कि कोई भी लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्याएं भी 8 से विभाजित हो जाएगा। ये बात जानते हैं ना आप? जानते हैं ना? तो y का जगह पे क्या रखा जाए, y के जगह पे क्या रखा जाए जो 8 से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले हम 0 रख लेते हैं यहाँ। यदि ये एक बार में जाएगा तो 8 ये आ जाएगा। यदि जाएगा 26 क्या जा रहा है, 8 से नहीं जा रहा है, इसका मान आपको 2 रखना पड़ेगा। 2 रखने के बाद क्या जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा। 3 रखने के बाद तो 8 का 8 चला जाएगा, 1 8 का 8 चला जाएगा, यानी 5 8 7 56, यानी कि y का वैल्यू आप 3 यदि रख देते हैं तो ये संख्याएं 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। क्या मैं बोल सकता हूँ कि y का वैल्यू हम 3 रख लेते हैं। ठीक है, अब संख्याएं निकल के क्या आया मेरे पास, तो संख्याएं निकल के आया 74 x 29 3 6। अब आपको 9 से डिवाइड करना, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं यदि 9 से कोई संख्या भाग लग रहा हो तो टोटल अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वो संख्याएं 9 से विभाजित होगा। तो टोटल अंकों का योग करते हैं, 7 4 11 2 13 13 9 22 22 3 25 25 6 31। क्या हम बोल सकते हैं 31 आ गया, 31 प्लस x अपन 9, ये संख्याएं आ गया। अरे आ गया ना, 6 3 9 9 18 2 20 4 24 7 31। तो पूरी तरह 9 से विभाजित होने के लिए x का मान क्या रखना पड़ेगा, यदि हम 9 या 27 करते तो ये संख्या जाता है 9 चौक 36, 36 से पूरी तरह कट जाएगा, यानी 31 में यदि हम 5 जोड़ देते हैं तो 36, यानी क्या बोल सकते हैं x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 3। बस यही आपको निकालना था, ये वैल्यू इसमें पुट करना था, इसमें पुट करना था। तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 2 है तो 5 दूनी 10, y का वैल्यू 3 है 9, यानी आपका कहीं ना कहीं उत्तर 19 आएगा, ये आपका उत्तर है। ठीक है, हम यहाँ डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट 9 से क्यों नहीं कर सकते, डायरेक्ट 9 से यदि करते दोस्त तो एक्स और वाई दोनों का वैल्यू हमको चाहिए था, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यदि हम 8 से करते हैं तो ये तो हमको पता है कि लास्ट 3 डिजिट कर रहा है तो वाई का वैल्यू मेरा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिए, विभाजकता का टेंशन आप लोग के लिए खत्म है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि 10 अंकों की एक संख्याएं दिया गया है, 28 88 से विभाज्य है, तो x का अधिकतम संभव मान के लिए इसका वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। तो ये संख्याएं को एक बार लिख लेते हैं, 94 है, x है, 84 है, 3y 2। किससे विभाजित है, 88 से। 88 से विभाज्य है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये संख्या 11 और 8 से भी विभाज्य होगा, क्योंकि 11 88 और 8 से विभाज्य का नियम हमको पता है, ये लास्ट यदि 3 डिजिट 8 से विभाज्य है तो वो संख्याएं 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो y का मान क्या रखे जो 8 से विभाज्य हो जाए, यदि 0 रखते हैं 24 हो जाएगा, यानी 6 नहीं जाएगा। 1 रखते हैं 24 हो जाएगा, 7 हो सकता है। y का मान यदि हम 1 रख दें मेरे भाई, y का यदि मान हम 1 रख दें तो 3 1 2 तो हो जाएगा ना, 8 या 24 तो जाएगा, ये 7 बचेगा, 8 9 72, यानी y का वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आया, 1। y का वैल्यू क्या निकल के आया मेरे पास, 1 निकल। क्या मैं बोल सकता हूँ कि y का वैल्यू यहाँ 1। ठीक है, तो ये संख्याएं आपको फिर से एक बार रिपीट करके लिख देते हैं, ये आपको वहाँ एग्जाम में लिखना नहीं है, समझाने के लिए हम दिखा रहे हैं। 34 3 1। ठीक है, 11 से नियम, 11 का नियम क्या बोलता है कि विषम वाले संख्याओं का स्थानों का योग सम वाले स्थानों का योग माइनस करके 0 या 11 आना चाहिए। तो पहले विषम वाले कितना जो हो गया, 9 2 11, 11x 11 4 15, 15 1 16। क्या मैं बोल सकता हूँ 16 प्लस x माइनस होगा। ठीक है, 11 से यदि डिविजिबल होगा तो सम वाले स्थानों को जोड़ते हैं, 4 8 4 12 12 15 15 2 7। मेरा 0 या 11 आना चाहिए। क्या 11 पॉसिबल है यहाँ आना, नहीं। तो हम 0 इसको कन्वर्ट करते हैं तो x का मान क्या रखना पड़ेगा, 1। यदि x का मान 1 रखते हैं तो 16 1 17 में 17 गया 0, x का वैल्यू 1 निकल के आ गया। बस यही वैल्यू पुट करना था आपको इसमें। क्या वैल्यू दिया गया है, 5x, x का वैल्यू है 5 माइनस 7, 7 का वैल्यू क्या निकल गया, y का वैल्यू 1 है तो 7 के बराबर -2 आंसर आ जाएगा आपका। समझ गए, समझ गए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि 9 अंकों की एक संख्याएं दिया गया है, 72 से विभाज्य है, तो x का न्यूनतम संभव मान के लिए 2y माइनस 3x का वैल्यू क्या होगा आप लोग को बताना है।
ठीक है। तो ये संख्याएं दिया गया है, 485 है, फिर x है, फिर 36 है, फिर 78 है, फिर y है, ये 72 से विभाज्य हो रहा है। 72 से विभाज्य हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये 9 और 8 से भी विभाज्य होगा, बोल सकते हैं ना। और 8 से वही संख्याएं विभाज्य होगा जो लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाज्य हो। 10 बार में जाएगा नहीं, 9 8 है 72 यानी 6, तो y 6y आ गया। तो y के वैल्यू क्या रखे जो 8 से कर जाए, तो 8 8 64 यानी y का वैल्यू आप 4 रख सकते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ कि y का वैल्यू यहाँ से मेरा 4 निकल के आ गया, y का वैल्यू मेरा 4 निकल के आ गया, ठीक है। 9 से विभाज्य का नियम क्या है आपके पास? 9 से कोई भी संख्या x निकालने के लिए, y x तो नहीं, y का तो वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। तो x का वैल्यू निकालने के लिए 9 से यदि कोई भी संख्या विभाज्य है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल संख्याओं का योग यदि 9 से विभाज्य है तो वो संख्याएं विभाज्य हो जाएगा 9 से, ठीक है। टोटल संख्याओं का योग करते हैं, 8 4 12, 12 5 17, 17 3 20, 20 6 26, 26 7 33 और 33 8 41, और 41 4 45, 45 प्लस वाई का मान क्या रखें जो पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाए। तो आप लोग इतना इंटेलिजेंट है, आप लोग बता सकते हैं कि इसका मान 0 रख दीजिए, 9 से 45। क्या मैं बोल सकता हूँ, सॉरी एक्स का मान, एक्स है यहाँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक्स का वैल्यू 0। तो ये वैल्यू इसमें आपको पुट करना है, तो क्या वैल्यू 2y, तो 8 माइनस एक्स का वैल्यू 0, तो 0 हो जाएगा, यानी 8 में 0 जाएगा तो 8 बचेगा, यही आपका उत्तर है। समझ गए? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, ग्रुप डी में पूछे गए थे 2019 में, ठीक है। टेक्नीशियन में भी देखने मिले थे ये क्वेश्चन, और एलपी में भी कुछ शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7 अंकों की संख्याएं इतना है, 44 से विभाज्य है, तो ए बी का मान क्या होगा आपको बताना है। तो ये संख्याएं दिया गया है, 51 है, 4 6 बी है, ठीक है। ये संख्याएं 44 से विभाज्य है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये संख्या 11 से भी विभाज्य होगी और 4 से भी विभाज्य होगी, होगी ना। अरे हो जाएगा ना मेरे भाई, 11 और 4 से भी विभाज्य होगा, ठीक है। 4 का विभाज्य का नियम क्या था, क्या आप लोग बता सकते हैं 4 का नियम क्या था? अरे आप लोग बता सकते हैं 4 का नियम क्या था? तो 4 का नियम आप लोग को पता नहीं है? क्या बोला गया कि लास्ट में यदि 2 डिजिट 4 से विभाज्य है, यदि लास्ट में 2 डिजिट 4 से विभाज्य है तो वो संख्याएं भी 4 से विभाज्य होगा। तो बी के जगह पर वैल्यू क्या रखे जो 4 से विभाजित हो जाए? बी का वैल्यू क्या रखे जो 4 से विभाजित हो जाए? तो आप बोल सकते हैं ना, बी का वैल्यू यदि हम 0 रख दें तो ये 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 विभाजित हो जाएगा, यानी बी का वैल्यू हम 0 पकड़ लेते हैं, ठीक है। 11 से विभाज्य का नियम क्या है? आप जानते हैं, विषम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग में अंतर। तो ये क्या आ जाएगा, पहले जोड़ लेते हैं, विषम संख्याओं का स्थानों का योग 8 5 13, 13 4 17, यानी हम लिख सकते हैं 17। बी का मान 0 है तो 17 में 0 जी 17, ठीक है। ए 1 6 1 7, क्या मैं बोल सकता हूँ 7 प्लस ए, ठीक है, अपॉन 11। इसका मान ए का वैल्यू क्या रखे, इसका मान 0 या 11 आ जाए, 0 या 11 आ जाए। तो क्या पहले ये को वैल्यू को आप छोड़ के ऐसे सोचिए, 17 में 7 जाएगा, 10 नहीं 11 नहीं आएगा, इसका मतलब इसको हमको 0 पुराना है, ठीक है। ठीक, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। एक बार देख लेता हूँ उसको, ये ऑप्शन में पता नहीं टाइपिंग में कुछ गड़बड़ कर दिए हैं। 8 है, ए है, 51 है, 4 6 है, बी है। बी का वैल्यू क्या निकल के आया, 0 निकल के, 0 निकल के आया ना। चल सर, यदि बी है तो यदि हमको 4 से विभाज्य करना है तो इसका मान 0 रखेंगे, 15 चौके 60 चले जाएगा, ठीक है, 0 रख देंगे। ये 11 से विभाज्य है, तो 8 5 13, 13 4 17, तो 17 माइनस 1 6 1 7, यानी 7 प्लस 1 बेटे 11। ए का वैल्यू क्या रखा जाए जो 0 या 11 आ जाए, तो ए का वैल्यू यहाँ से हम यदि 10 रखते हैं तब ये 0 आता है, ठीक ना। 10 तो संख्याएं 2 डिजिट का तो होगा नहीं, ठीक है। तो सबसे मिनिमम संख्या क्या रखा जाए? तो ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुए हैं, हम देख लेते हैं।
क्वेश्चंस में इसको आप पेंडिंग में रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ये ऑप्शंस भी नहीं दिए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्याएं इतना कम से कम क्या जोड़ा जाए योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, संख्याएं दिया गया है 50, 27, 89। इसमें क्या जोड़ा जाए 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 11 का नियम हम लोग पता है कि पहले विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग करेंगे। तो विषम स्थानों का पहले देख लेते हैं। 5 2 7, 5 2 7, 8 7 15, 15 माइनस 7, 9 7 16। ठीक है, या इसे भी हम लिख सकते हैं 16 माइनस 15 अपॉन 11। क्या हम लिख सकते हैं ना ये 11। ठीक है, कम से कम क्या जोड़ा जाए, इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए जो 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आप क्या जोड़िएगा, इसको मान 0 या 11 लाने के लिए आप क्या ही कीजिएगा, इसमें इसका मान आपको 1 रखना पड़ेगा, तब ना 15 1 16 में 16 जाएगा 0, इसका मान आपको 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कम से कम जोड़ा जाता है, अधिक से अधिक नहीं। अधिक से अधिक जोड़ता तो हम 9 से स्टार्ट करते, लेकिन कम से कम बोल रहा है तो हम 1 पहले 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, 1 से यहाँ रखने पर मेरा वैल्यू निकल के आ रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी संख्याएं 18 से विभाज्य नहीं है। वो संख्याएं बताना है जो 18 से विभाज्य डिविजिबल नहीं है। तो 18 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब वो संख्याएं 18 से विभाज्य नहीं है। 2 3 6 9 इससे विभाजित नहीं होना चाहिए इसको, ये आप मानते हैं। ठीक है, क्या इकाई डिजिट पे यदि कोई संख्या 3 है, क्या ये 2 से विभाज्य होगा या कोई 18 से विभाज्य ये होगा? कभी नहीं होगा। बस आंसर यही है। समझ गए, समझ गए। अरे ऑप्शंस देखना है कि यदि कोई संख्या 18 से यदि विभाज्य नहीं है तो ये संख्याएं 2 से भी विभाज्य संभवतः नहीं होनी चाहिए। इकाई डिजिट पे यदि किसी संख्या का 3 है तो वो तो सपना में भी छोड़ दीजिए, संभव ही नहीं है कि ये 2 से डिविजिबल हो जाए। तो यही एक संख्या ऐसा है जो 18 से डिविजिबल नहीं है। ट्रिकली क्वेश्चन है ये, ट्रिकली प्रश्न है मेरे दोस्त, समझिए। तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस तो पूछे नहीं गए हैं, पूछे गए थे 2008 में पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन आने की भी संभावना है, क्योंकि ऐसा जब क्वेश्चन विभाजकता का पूछ रहा है तो नंबर सिस्टम का हिस्सा एक भी ये है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मिल सकता है, इसीलिए हम इसको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के तौर पे आप लोग के सामने लाया हूँ कि क्वेश्चन यदि एग्जाम में हो तो ऐसा क्वेश्चन यदि दे रेलवे ना तो क्वेश्चन प्रश्न आपका छूटे नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी संख्याएं 24 से विभाजित नहीं है? ठीक है, 24 से विभाज्य नहीं, सॉरी माफ कर लीजिएगा, इसको नहीं काट लीजिएगा यहाँ। ठीक है, 24 से विभाजित होती है तो वो कौन सी संख्या है? यदि कोई संख्या 24 से विभाज्य हो रहा है मेरे भाई, तो वो संख्याएं 2 से भी विभाज्य होना चाहिए, 3 से भी विभाज्य होना चाहिए, 4 से भी विभाज्य होना चाहिए, 6 से भी विभाज्य होना चाहिए, 8 से भी विभाज्य होना चाहिए, 12 से भी होना चाहिए, यहाँ तक कि खुद 24 भी उठ के आ जाए तो इससे भी विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहले हम यहाँ 4 से लेंगे। 4 इसी लेंगे क्योंकि 4 का कैलकुलेशन करना आसान है, इकाई 2 डिजिट हमको देखना है। ठीक है, 4 का नियम क्या बोलता था? 4 का नियम बोलता था कि इकाई 2 डिजिट यदि विभाज्य है तो वो संख्याएं 4 से विभाज्य। क्या ये 18 4 से विभाज्य है? अरे क्या ये 18 4 से विभाज्य नहीं है तो ये संख्या नहीं हो सकती। क्या ये 10 4 से विभाज्य नहीं है तो ये संख्याएं भी नहीं हो सकती। क्या ये 0 4 विभाज्य? हाँ ये हो सकता है। 36 विभाज्य है, ये हो सकता है। यानी 4 का यहाँ कहानी खत्म, 4 को 2 को निपटा के चला गया। ठीक है, अगली संख्याएं आप पकड़ेंगे, 8 को पकड़ लेंगे। 2 अंक के बाद देखे थे, अब 3 अंक को। 8 का नियम क्या बोलता है? 8 का नियम बोलता है लास्ट 3 अंक, लास्ट 3 अंक 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या देख रहे हैं यहाँ 3 अंक 8 से डिविजिबल है, तो ये नहीं है, ये नहीं हो सकता। बस एक ही ऑप्शन बचा आपका, इसमें चलेगा। 8 से ये डिविजिबल है, हाँ है, ये आंसर। समझ गए।
तो ये था आज आपका संख्या विभाजकता का महत्वपूर्ण प्रश्न, जहाँ की हम आप लोग को नियम के साथ साथ, जो इसका नियम था इसके साथ साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और आगामी पूछे जाएंगे एक्सपेक्टेड के तौर पे सब आपको करा दिए हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये हम श्योर कर सकते हैं कि विभाजकता का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने मिले तो आप उसको पूरी तरह विभाजित कर दीजिएगा। ठीक है, अब बस कुछ ही समय दे, ठीक है, कुछ ही समय देकर विभाजित कर दीजिएगा। तो ये नियम आपके लिए वीवीआई है, ये नियम याद रखना बहुत जरूरी है। यदि ये नियम आपको कुछ मुख्य नियम नहीं पता है तो आप हम श्योर दे सकते हैं कि आप क्वेश्चन वहाँ 1 मिनट के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो ये नियम आप लोग को पता होना चाहिए। यदि इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग चले जाइएगा, इसका पीडीएफ हम फ्रेश रूप से पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस था, क्वेश्चंस आप लोग देखिए, जिसका भी एग्जाम 7 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और ये वीडियो आप देख के जाइए, हो सकता है एक क्वेश्चन देखने तो मिलेगा 100%। ठीक है, तो आप ये सब क्वेश्चन देखने जाइए, एक क्वेश्चन भी छूटना नहीं चाहिए, एक क्वेश्चन पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मेरे भाई मेरिट के लिए। ठीक है, यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डायरेक्ट बेझिझक टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन जाके हो सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, या तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, या तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से क्लिक करके आप पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन आपका विभाजकता का, जो कि नंबर सिस्टम का एक पार्ट्स था। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और इसी तरह महत्वपूर्ण टॉपिक लाने के लिए, क्योंकि समय दोस्त है नहीं, महत्वपूर्ण टॉपिक लाने के लिए मतलब अदर भी जो भी टॉपिक हो, जो भी चैप्टर का हो, उसको यदि आपको बहुत अच्छी तरह से बहुत कम समय में बहुत कम समय में करना चाहते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हम करवा देंगे। यदि सेशन पसंद आ गया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो न्यू बच्चे हैं, जो एग्जाम अभी तक देने जो जाने वाले हैं, जो आगामी जो ग्रुप डी के लिए तैयारी जो कर रहे हैं, उसको शेयर कर दीजिएगा जिससे वो महत्वपूर्ण हो जाए। ठीक है, और ग्रुप डी का चर्चा है मेरे दोस्त, वो जो कोर्ट केस हुए थे उसका क्लियरेंस आ चुका है। बोला जा रहा है कि अब 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट, 1 महीने के अंदर जो भी हो इसमें फैसला लेने का फैसला कोर्ट ने आदेश दे दिया है। इसीलिए आपका ग्रुप डी का जो एग्जाम मेरे दोस्त जो होने की संभावना है, सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम देखने मिलेगा। तो इसीलिए ग्रुप डी वाले बच्चे जो भी हैं, ग्रुप डी वाले बच्चे जो भी हैं वो अपना तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल पे आपको ग्रुप डी के लिए पीवाईक्यू मोस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन से देखने मिलेगा। बहुत जल्द क्लास का ऐलान होने जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। ग्रुप डी के लिए एक बेस्ट एमसीक्यू लेके आ रहे हैं, बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छा नंबर मदद करेगा उठाने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं कोई अगले सेशंस में। जय हिंद।